Jai Ramakrishna. So today we are seeing the second pillar of personality development, that is physical strength या फिर बाहुबलम। तो जब हमारे चारों स्तंभ इक्वली स्ट्रांग होंगे तभी हम एक अच्छी पर्सनालिटी कहलाएंगे। ये हमने पिछले वीडियो में देखा। तो अभी ये दूसरा स्तंभ है बाहुबल। तो आजकल के जिम कल्चर में ऐसा हो गया है कि अगर हम दिखते अच्छे हैं, हमारे अगर 6 पैक्स 4 पैक्स 8 पैक्स जो भी वो पैक्स होते हैं वो अगर हमारे पास है, हम अगर मस्क्यूलर है, अगर हम फिगर्ड है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फिज़िकल स्ट्रेंथ है। मगर ऐसा नहीं है, वो दिखावा है। और जिम कल्चर की वजह से आजकल कई विक्टिम्स हुए हैं, कई सारे लोगों ने जान गंवाई है, ये भी हमने देखा है। क्योंकि प्रोटीन शेक्स या फिर सप्लीमेंट्स लेके बॉडी बनाना अलग बात है और फिज़िकल स्ट्रेंथ या फिर बाहुबलम एक बिल्कुल अलग बात है। तो ये बाहुबल अगर हमको हासिल करना है, अगर हमारे पास नहीं है ऑलरेडी, और अगर हमको ये हासिल करना है, अगर हमारी पर्सनालिटी हमको स्ट्रॉन्ग करनी है, बिल्ड करनी है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो आप सोचोगे कि क्या जो जिम करते हैं या फिर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो कुश्ती करते हैं या फिर जो पहलवान होते हैं, क्या उनके पास बाहुबल नहीं होता? डेफिनेटली बाहुबल उनके पास होता है, मगर वो बाहुबल जो एक अच्छी पर्सनालिटी को बनाने में लगता है, वो दैट काइंड ऑफ बाहुबल नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं जो लोग कोरोना में पूरी मैनकाइंड की मदद कर रहे थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, जो भी इमरजेंसी सर्विस में काम कर रहे थे, दिन रात 15-15, 16-16, 18-18 घंटे बिना खाए पिए काम कर रहे थे, वो डेफिनेटली बॉडी बिल्डर्स या जिमर्स नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री जो दिन के 4 घंटे सोते हैं और बाकी का पूरा वक्त देश की सेवा में लगाते हैं, वो डेफिनेटली बॉडी बिल्डर नहीं है या फिर जिम जाके 4-4 घंटे वर्कआउट नहीं करते। तो आपको समझ आया होगा हम किस तरह के बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं या किस तरह के बाहुबल की बात कर रहे हैं। हमको फुर्तीलापन चाहिए। वी नीड द एजिलिटी लाइक अ सोल्जर। एक फ्रंट पे काम करने वाला या फिर एक बॉर्डर पे काम करने वाला सैनिक जो दिन रात अपनी ड्यूटी करता रहता है, देश की सेवा करता रहता है, हर वक्त फुर्तीला रहता है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो चुस्ती फुर्ती से अपनी पेट्रोलिंग चालू रखता है और जो हर वक्त फुर्तीला है, ऐसे काइंड ऑफ बाहुबल हमको चाहिए। हमको एक ऐसा बाहुबल चाहिए जिससे हमारे पास इतना स्टैमिना हो और इतनी ताकत हो कि हम मुसीबत के सामने अपने घुटने ना टेक दें, कि जो भी हो जाए हम डटे रहे अपने काम के लिए, अपने एम की तरफ, अपने गोल की तरफ हम डटे रहे। इसको हम कहेंगे बाहुबल। वरना आजकल की जनरेशन हम देख रहे हैं शाम को 4-4 घंटे जिम करेंगे, मगर अगर माँ ने सुबह सुबह आवाज़ भी दी तो इनको अपने बेड से उठने में भी तकलीफ़ होती है। या फिर यहीं कहीं पास आना जाना हो तो इनको अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के अलावा इनका काम नहीं चलता, ये इतने फुर्तीले हैं। तो ऐसे बाहुबल का हमको इसका क्या फ़ायदा है, और ये ऐसा बाहुबल लेके हम करेंगे भी क्या जो 30-40 होते होते वो सप्लीमेंट्स और वो जिम की वजह से हम अपनी जान ही खो दे। ऐसे बाहुबल का हमको क्या करना है? हमको ऐसी फुर्ती और चुस्ती चाहिए कि हम रोज़मर्रा का काम जो भी है वो आसानी से कर सके, और कोई भी मुसीबत हम पे आए, एडवर्सिटी आए, कोई गलत मौके हमारे सामने आए, तो हम उसमें डटे नहीं और वी डोंट गिव इन टू सच सिचुएशंस। हम स्ट्रेंथ अपना वहाँ पे आजमाएं कि एडवर्स से एडवर्स कंडीशन हमारे सामने आ जाए, मगर हम उसका फुर्ती से मुकाबला कर सके। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अपने जो काम है, अपना जो एम है, आपको जो कुछ बनना है लाइफ में, वो बनते वक्त आपका जो भी अभी प्रयास चल रहा है, आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें आप हर दम चुस्त रहो। आप बिल्कुल भी थको मत, आप डट के अपनी मंजिल तक जाओ। इसको कहते हैं अपना बाहुबल या फिर स्ट्रेंथ। तो अगर अभी अपने पास नहीं है तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास वो बाहुबल है नहीं, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि बचपन से हमने सब गलत चीज़ें, गलत आदतें पाली हुई है।
तो ना ना तो हमको सुबह जल्दी उठने की आदत है, ना तो हमको योगा या कोई एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ऐसी कोई हमको आदत नहीं है। हमने सिर्फ सेडेंटरी लाइफ जीना सीखा है। तो अभी हम क्या करें? तो शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर अपना माइंड स्ट्रांग है और अगर हम एक बार निश्चय कर ले, तो आज से ही हम अगर शुरू करें तो 1 किलोमीटर से शुरुआत करते हैं चलने की, 10 मिनट का वॉक, 15 मिनट का वॉक, और देखते देखते 365 डेज़ में आप 7 से 8 किलोमीटर आराम से चल पाओगे और आपको खुद को पता नहीं चलेगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरे पास इतना फिज़िकल स्ट्रेंथ आया कहाँ। मैं 10-10 किलोमीटर आराम से जॉग कर लेता हूँ या चल लेती हूँ या फिर साइकिलिंग कर लेती हूँ, स्विमिंग कर लेती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे। आज से ही शुरुआत कीजिए। इससे ये होगा कि आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप एफ़र्ट्स इसमें डाल रहे हैं, आप रोज़ लगातार इसको परसीव कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कब उस लेवल तक पहुंची ये आपको समझ ही नहीं आएगा। मोदी जी ने जब ज़िंदगी भर देश सेवा में अपनी फुर्ती लगाई है, तब जाके आज वो 4 घंटे सोते हुए भी बिना थके देश की सेवा कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है। अभी देखो, एडवर्सिटीज़ कभी भी हमारे पास आ सकती है। इन फेस ऑफ एडवर्सिटीज़ वी डोंट गिव इन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो थोड़े थोड़े मौसम के बदलाव में हमको बुखार आ जाता है, थोड़ी सी हमने एग्जर्शन कर ली तो हमारी बदन में दर्द हो जाता है। तो ये दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस विच गिव्स यू अ गुड पर्सनैलिटी। गुड पर्सनैलिटी के लिए हमको ऐसा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए कि हम डट के किसी भी एडवर्सिटी का सामना कर सके। एक क्रिकेटर आपको पता होंगे, कपिल देव, हमारे ज़माने के, जिन्होंने टेम्परेचर होते हुए 103, 104 बुखार होते हुए भी 174 रन्स उन्होंने नॉट आउट, ऐसे कुछ 174 रन्स नॉट आउट उन्होंने खेला था और देश को ट्रॉफ़ी दिलाई थी। तो ये होता है फिज़िकल स्ट्रेंथ कि यहाँ पे कुछ भी हो, वो बुखार था उनको, मगर फिज़िकल स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ और आत्मश्रद्धा इतनी थी कि वो डटे रहे। और हमको थोड़ी सी खांसी बुखार हो जाए, हम अपनी एग्ज़ाम्स तक बंक कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ फिज़िकल स्ट्रेंथ वी आर लुकिंग फॉर। तो जिम जाके या फिर सिर्फ दिखावे के लिए हम अगर फिज़िकल स्ट्रेंथ अपना बढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। आपको ऐसा फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए, आप रोज़ घर पे कोई भी छोटा मोटा काम हो आप करना शुरू कर दो, आपकी फुर्ती कब बढ़ जाएगी ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कोई भी एक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन निकल के कोई भी एक एक्टिविटी ले लो और करना शुरू करो। जो चीज़ें हैं जो आप पैदल कर सकते हो उन्हें करना शुरू कर दो। रोज़ वक्त से पहले जागने की आदत डाल दो और दिन भर अगर एक्टिव रहोगे तो आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ देखते देखते बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कहते हैं योगा से होगा, तो योगा शुरू करो, क्योंकि योगा आजकल बहुत हमारे देश का जो प्राचीन एक ज्ञान है वो पूरे जग ने अपनाया है और इससे सच में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, अपना स्टैमिना बढ़ाना चाहते हो, आपकी फुर्ती बढ़ाना चाहते हो, आपका मेंटल पीस बढ़ाना चाहते हो, तो योगा से बेहतर कुछ भी नहीं, योगा से ज़रूर होगा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी टिप्स आप लेके अपना फिज़िकल स्ट्रेंथ देखते देखते बढ़ाओगे और 1 साल काफ़ी है आपको फ़िट होने में। अभी हमारी फ़िटनेस ये है कि हमसे ज़्यादा तो बूढ़े ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ है, और हम आजकल के नौजवान जो है हर वक्त थके हुए, देर से उठना, देर से सोना और फिज़िकल स्ट्रेंथ के नाम पे ज़ीरो, फिटनेस लेवल ज़ीरो। और फिर क्या करेंगे? फ़िट होने के लिए जाएंगे जिम। तो इन ऐसी चीज़ों की वजह से आप फ़ायदे से ज़्यादा अपना नुकसान करवा रहे हो। जिमिंग इज़ गुड, मगर उसके साथ साथ वो किस लिए कर रहे हो और उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना फ़ायदा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही सब करते हैं, मूवी स्टार्स करते हैं या फिर स्पोर्ट्समैन करते हैं, इसलिए जाके हम दिन भर आलस करके अगर जाके जिम कर रहे हैं तो उसका सच में कोई भी फ़ायदा शरीर के लिए नहीं है। इनफैक्ट उसका ऑपोजिट हो रहा है, हमारा हेल्थ उससे ख़राब हो रहा है, हम डिटेरियोरेट हो रहे हैं और बहुत सारी ये सप्लीमेंट्स लेने की वजह से हमारे शरीर को हानि पहुंच रही है। हमने पुनीत राजकुमार को देखा, हमने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा, वो ऐसे चलते फिरते उन्होंने अपनी जान गंवा दी।
तो ये एग्जाम्पल्स लेके तो हमें सीखना चाहिए कि एंशंट जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से जो फिटनेस थी वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नहीं कि ये मॉडर्न ट्रेंड्स जिनकी वजह से हमको फिटनेस से ज़्यादा हमको उसका अपने शरीर पे नुकसान हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने हेल्थ के लिए हम कर सकते हैं। प्राणायाम है, योगिक एक्सरसाइजेस है, योगा है, और अपनी फुर्ती को बढ़ाने के लिए कई सारे एक्सरसाइजेस है, फ्रॉम जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जिनसे हम अपनी फुर्ती और अपना फिटनेस और अपना बाहुबल देखते देखते बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने देखा बाहुबल, आगे और बचे हुए 2 पहलू हम देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। जय राम कृष्णा।